गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ abstract nomads। सो चलिए, आज हमारा नया नया टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज मोशन। तो मोशन के रिगार्डिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, ठीक है। काइनेमेटिक्स में बताया था कि मोशंस के क्या है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, चाहे भी इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गए, वहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। ये क्या रोटेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे ज़रा। चलिए cool। देखते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे बेसिक आपकी डेफिनेशन है। आप देखिए डेफिनेशंस आपको बस पता होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं वो समझाऊंगा आपको, उसके बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे मैं ऐड करता चलूंगा, एंड दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि वो सारी चीजें मैंने पीवाईक्यू से उठाई हुई हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो जो भी आपका देखो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। सर रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? मैंने बोला आप कार में मूव कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप जब जब आप अपने विंडो के बाहर देखते हो, तब यहाँ पे जो आपकी आपकी ट्रीज हैं, ये मूव होती है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपके जो भी ये जो भी आपके ट्रीज है वो इसमें मूव करते हैं जी। आपको एक चलो रेफरेंस फ्रेम, जिसके आप कंटेक्स्ट में बात करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ फिजिक्स में ध्यान रखना है, रेफरेंस फ्रेम का बहुत ज्यादा यूज होता है, या हम जिसको हम बोल रहे थे कंटेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो बस इसमें यही है, ठीक है। यहाँ पे देखना है पैसेंजर इनसाइड ने बस सीज अदर पैसेंजर पार, है ना। पैसेंजर टू बी एट रेस्ट वेयर एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस सीज द पैसेंजर टू बी इन मोशन। सिंपल सी चीज है, अगर आप बस में बैठे हैं तो आपको लगेगा कि बाहर जो दूसरा पैसेंजर है ना, वो रेस्ट पर है, वहीं पे आपको बाहर का पैसेंजर उसको देखेगा, आप वहाँ पे मोशन में है। तो ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग रहता है। दैट इज इट, इसमें और ज्यादा हमको कुछ पढ़ना नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एक बार फर्क समझ लीजिए। ए टू बी, हम ए टू बी जा रहे हैं। देखो, ए से मुझे ए से बी पॉइंट तक जाना है, तो मैं कोई भी फालतू को डिस्टेंस कैसे भी घूमते हुए जाऊं, तो आपका डिस्टेंस हो गया है। तो है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इस पे एक डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्शन होता है, इट इज अ डायरेक्शनलेस क्वांटिटी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट हैज नो डायरेक्शन। तो इससे ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा आपका डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक आपका स्टेटमेंट आ चुका है, ठीक है ना। नाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो पर डिस्टेंस कैन नॉट। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, ठीक है। अनदर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, तो इन स्टेटमेंट पे काफी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है ना। स्टार्टिंग किसी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स होते हैं, तो उनके बीच में जो भी आपका शॉर्टेस्ट रूट होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है ना, आप देख लीजिए मैग्नीट्यूड और स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब इज नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ वेक्टर आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर में आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखना है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस टाइम तो पढ़ लेंगे, टाइम और एक मास, ध्यान रखना। मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये इन पर क्वेश्चन आ चुका है। टेम्परेचर क्वेश्चन रिसेंट टाइम में पूछा गया, तो टेम्परेचर आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पर वेक्टर क्वांटिटी में बात की जाए, तो आपके फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेट हो गया, ध्यान रखना। एक होता है वेट, एक होता है मास। मास इज अ आपका स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर टॉक अबाउट वेट, क्योंकि वेट में क्या होता है, जीवी जुड़ जाता है, ग्रेविटेशन ड्यू टू कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है ना। वेट इक्वल्स टू क्या होता है, एम जी, यानी मास इंटू ग्रेविटेशन, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको इनका प्रोडक्ट हो गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी मिलता है आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इससे मैं अब इसके अंदर मैं आपको कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट मैं अभी आपसे वो भी डिस्कस करूंगा मैं एक बार। अच्छा, पहले मैं इसके थोड़ी सा ना थियरी कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद विल मूव टू द जो भी आपके थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपके जो भी पॉइंट है वो मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा। टाइम ड्यूरेशन आपको पता है, देखो ध्यान रखना है कि सेकंड्स में होता है ये। दूसरी चीज अगेन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज नथिंग बट, स्पीड क्या है, इज नथिंग बट द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। पर यूनिट टाइम में जितना आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका स्पीड बोल देते हैं, है ना। सर्टेन डिस्टेंस इक्वल अपॉन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जहां पे भी इंस्टेंटेनियस आ जाए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। मैंने बोला कि 1:32 हो रहा था, उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, तो उसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाए। वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, तो इट एवरेज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। अच्छा, ये मैथ्स में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग। तो आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल, आपका ये आपका केस में आता है एवरेज स्पीड में आता है। अब देखो, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, लास्ट मैंने क्लास में मैं हुक्स लॉ के बारे में बताया था मैंने,
जैसे हुक्स लॉ को बताया था, है ना। तो हुक्स लॉ है यहाँ पर। तो हुक्स लॉ ध्यान रखना है आपका, स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व को बताता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कर्व को बताता है। स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। ये आपका पी वाई क्यू है। और ध्यान रखना है अगर मैं इनका रिलेशन पूछूं, तो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक है, हुक्स लॉ के पे ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन इस पे पूछा दिया है और यही सेम क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मेरे को आपको ये कराना है। ठीक है ना, ये चीज हो गई। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में बताया टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन कांस्टेंट होता है, इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट पे होगा और ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें बस। स्पीडोमीटर होगा, इस पे पूछा जा चुका है कि मेजर स्पीडो होता है, ये पूरी एंटायर जर्नी पे होता है, एग्जांपल दिया, ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बस इनके फर्क पता होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम लोग उसके बारे में भी हम लोग करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा। आई होप आप लोग क्लासेस समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए कूल, हाँ यहाँ से मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो कुछ और भी तथ्य हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दो आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। चलिए कूल, अब देखते हैं। यूनिफॉर्म, अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन आएगा। एक मिनट रुकना, मैंने काइनेमेटिक्स यहाँ पे भी ऐड की, चलो इसको मैं हटा दूंगा, काइनेमेटिक्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके भी बता देता हूँ, आप इधर। तो पहले, हाँ, पहले देखिए, मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला बता दिया था, डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। हम्म, अब देखिए, यूनिफॉर्म एक बार ये देख लेते हैं हम लोग, थियरी कर लेते हैं, फिर मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं हम लोग आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस ये है। देखो इनकी ना डेफिनेशंस आ चुकी हैं, मुझे पता है मोस्टली बच्चों को इस तरह सर ये तो पढ़ा लिखा है हमने, इसमें कुछ नया तो है नहीं है, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ लिखा होगा, बट अगेन यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बात ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पुराना नहीं है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्वेश्चन ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन और इंस्टेंटेनियस मोशन पे पूछा जा चुका है। इंस्टेंटेनियस, इसकी डेफिनेशन आ चुकी है इन दोनों की, इंस्टेंटेनियस की और यूनिफॉर्म के, दोनों का कंपैरिजन भी आ चुका है, ठीक है ना। और प्लस एग्जांपल्स, अब एग्जांपल्स में सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस का यूज करना है यहाँ पे, एग्जांपल सारे आप कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। कुछ ना उल्टा पूछ लेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मूवमेंट ऑफ द सीलिंग ब्लेड हो गया, यहाँ पे सना हो गया, है ना, एम्पलीट पेंडुलम का हो गया, ठीक है, वहीं पे बाउंसिंग बॉल, रनिंग हॉर्स, ये सारे एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन के यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसी से रिगार्डिंग, तो आपको देखोगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, देखो जैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद टाइम, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो वेलोसिटी बन जाता है। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है वो वेक्टर, वो वेलोसिटी बन जाता है, वेलोसिटी का चेंज होता है वो आपका एक्सेलरेशन बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे यही चीज है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ऑब्वियस है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हम देखेंगे तो वेक्टर ही बनेगा हमारे पास। इंस्टेंटेनियस ऑब्वियस है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेरी, है ना, इंटरवल पे देखा जाएगा, है ना, यहाँ पे देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन फॉर इंटर टाइम विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, और ऑलमोस्ट जीरो। इन मोर सिंपल वर्ड, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, तो इस पे क्वेश्चन ये आपका इस पे ना न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें न्यूमेरिकल्स, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पे आपका मल्टीपल टाइम, है ना, आपका एवरेज वेलोसिटी पूछा जा चुका है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पे आपके आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल और फाइनल को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी की, मैंने यहाँ पे एक मेंशन था चार्ट, इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस पे पीवाईक्यू आ चुका है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगेन वही सारी चीजें हमने अभी पीछे की हुई हैं। आगे हम बात करें एक्सेलरेशन का, तो जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन वी कॉल इट एक्सेलरेशन, ठीक है। अगेन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ए से कराते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म मोशन, देखो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, यानी दैट चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ठीक है, ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एक्सेलरेशन क्या है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, तो यही हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या है, ये मैं पोजीशन कह दिया मैंने, यहाँ पे इनको वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस आपका फाइनल
माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपन टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाया जाता है, आपका एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है जी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख ले, जैसे कि पहले हम बात करते हैं। अच्छा मैं इसमें देखता हूँ एम्प्टी स्लाइड्स हैं हमारे पास, एक मिनट सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा, मैं ना कुछ एम्प्टी स्लाइड्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे यहाँ पे साझा करूंगा आप लोगों के साथ, एक सेकंड दीजिएगा जरा। हम लोग कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक बार स्लाइड्स, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो भी स्लाइड्स है ना मैं करा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ आपके जो पॉइंट्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। मोशन ही पढ़ रहे हैं तो मैं इसी में सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको मोशन के अलावा ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब देखो इससे क्वेश्चन एक दो बार ही देखेंगे, मोस्टली इसमें एनडीए से एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएसई में इतने नहीं देखे जाते, बट न्यूमेरिकल बेस पे अगर पूछ लिया जाएगा तो देखो, अगर ये क्वेश्चन कुछ में पूछा जाता है तो बहुत कम चांसेस है, कम लोग कोई और अटेम्प्ट करेगा, बट आपके लिए वो अच्छा रहेगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल सी चीज है, मैंने एक स्टोन थ्रो किया तो ये ऐसे करके आपने स्टोन थ्रो किया तो ऐसे एक ट्रेजेक्टाइल, एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा यहाँ पे, उससे हम लोग कोई थियरी डिस्कस करने नहीं आ रहे, थियरी से आपके क्वेश्चन नहीं आते। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा अब देखो इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है आपका रेंज का, और आपका क्या कहते हैं कितना डिस्टेंस आपका कवर करता है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि आपका थीटा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रेंज, आपसे पूछ, अगर जस्ट इन केस में क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा ये बताइए इसकी मैक्सिमम रेंज, अगर उन्होंने म्यू की वैल्यू दे दी, बाकी थीटा वगैरह इन सब की वैल्यू दे दी, फिर आपसे पूछा कि आप रेंज बता दीजिए या बता दीजिए कितना डिस्टेंस आपका जो भी आपका है वो कवर करेगा, ठीक है। तो इस पे आपको इसको किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं अभी आपको मैं, अच्छा इसमें एक चीज और बता दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे, एक सेकंड दीजिएगा मैं जरा ना वो कर लूँ। हाँ, तो देखिए एक बार, अगर ऑब्वियस है, अगर मैं बोलूं आपसे दो, जैसे देखो इससे आपके दो ये बनते हैं, एक कोई इसका, एक ये आपका है, ये आपका क्या कहते हैं मैक्सिमम, उसके लिए हाइट के लिए देखो ये, इसको ये होता है आपका हाइट के लिए कितना दूर तक जाए, हाइट ऊंचाई तक जाएगा, और एक आपका होता है फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, इसको मैं लिखते रहा हूँ, यू स्क्वायर, अच्छा म्यू कर दिया क्या मैंने, म्यू नहीं यू होता है, यू यानी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी वगैरह है ना वो वाली चीज है, ठीक है। म्यू आ जाता है दिमाग में, फिर हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका क्या बताता है, ये बताता है आपका रेंज, ठीक है। अब ऑब्वियस है आप बोलोगे सर कि अगर मुझे हाइट बतानी है, मुझे क्या, मुझे अगर मैक्सिमम हाइट बतानी है तो इससे दो, देखो इससे दो सिनेरियोज बनते हैं, मैं आपको दोनों सिनेरियो लिख देता हूँ यहाँ पे। इससे एक सिनेरियो है ना, तो इससे दोनों सिनेरियो से एक आपका पूछा, और दोनों में पता है क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम रेंज तो मैक्सिमम हाइट। मुझे एक चीज बताइए, आपको कोई स्टोन थ्रो करना है हाइट में, सबसे ऊंचा जाएगा, तो ऊंचा ऑब्वियस है आपको 90 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, है ना। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा किया तो हाइट उतना नहीं बताएगा, सबसे ज्यादा हाइट कब होगा, जब वो 90 डिग्री पे होगा, तो 90 डिग्री पे आपका क्या होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम, तो यहाँ पे बात की जाए मैक्सिमम हाइट की, तो यहाँ पे थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। वहीं पे बात की जाए मैक्सिमम रेंज की, तो मैक्सिमम रेंज आपका, है ना, थीटा यहाँ पे कितना होना चाहिए, ध्यान रखना है आपका, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा है ना, तो ये आपका 45, थीटा 45, ऑल दो बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के, बट अगेन हमको प्रिपरेशन उस हिसाब से रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना ही चाहिए, कूल, है ना। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा, बस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बात आता हूँ सर्कुलर सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग। सर्कुलर मोशन पे वैसे जो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है तो मैं उस पे उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, सर्कुलेशन मोशन के बारे में बात करते हैं।
सर्कुलेशन, सेंट्रीपिटल वगैरह ये सारी चीजें। तो देखो पहले बात करते हैं, एक होता है सर्कुलर, है ना, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो ये एक देखो कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात कि जब एक्सेलरेशन, कोई अगर सर्कुलर मोशन है, इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन है, तो देखिए सर्कुलर मोशन के बारे में जब भी बात की जाए तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इसके बात करते हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड कहाँ पे होगा, एक्सेलरेशन होता है कहाँ पे, ध्यान रखना है, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर होगा, एंड परपेंडिकुलर, ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, स्पेलिंग खराब कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मतलब क्या है, सिंपल सा आपने देखा होगा कि मैंने एक स्ट्रिंग है, उससे ना मैंने क्या अटैच किया, एक स्टोन अटैच किया और मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना है, अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव, इसको जाना इस तरीके से, बट ये हर जगह अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए आपका एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और ये आपका इसका एक्सेलरेशन किसकी तरफ रहेगा, तो वर्ड द सेंटर, और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के रहेगा। बस इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, इतने ही स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अच्छा जैसे एक ट्रिक वाला क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी आपको यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलर मोशन हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ अच्छा ध्यान रखना, और जितने भी एक एक इम्पॉर्टेंट एक मतलब वो है, ये जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यहाँ से बनाया जाता है, ध्यान रखना है, जितने भी सर्क्यूलेटेड मोशन होते हैं, जिसमें है ना, ऑल सर्क्यूलेटेड मोशन आर, है ना, ध्यान रखना आर सर्क्यूलर मोशन, ध्यान, जितने भी सर्क्यूलेटेड मोशंस होते हैं वो क्या होते हैं आपका, सर्कुलर मोशन होता है, नॉट वाइज वर्सा, यानी सारे सर्कुलर मोशन सर्कुलेटेड मोशन नहीं होंगे। मैं क्या फर्क है वो भी बता दूंगा अभी, पर ना इसको ये ना देखो, अब मैं जो जो चीजें ये वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ, मेक श्योर कि आप जो भी आपके नोट्स, जो भी आपके नोट्स बना रहे हैं वहां पे उनको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। एक से है ना, तो ये इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसीलिए आपको ये वाले पॉइंट्स के अलग से लिख लीजिएगा एक जगह पे, ठीक है। सर्कुलेटेड मोशन उसके बारे में बताता हूँ मैं आगे। एक पॉइंट और था मुझे बताना था जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। अच्छा इसमें, हाँ इसमें पहले मैं सर्कुलेटेड मोशन और सर्कुलर मोशन, अब एक बार समझिए, जो सर्कुलेटेड मोशन और जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें फर्क क्या है ना। तो ध्यान, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि सर्कुलेटेड मोशन होता है, एक एक सेकंड दीजिएगा मुझे जरा, ये ना जरा अपना वो थोड़ा मैं ना पेन टैप से कर लूँ। सो देख लेते हैं एक बार, ये क्या हो गया मेरे पेन टैप में, एक सेकंड देखिए। हाँ चलो देखिए, सो हम कहाँ पे थे, हाँ सर्कुलेटेड, देखो जो सर्कुलेटेड मोशन होता है, देखो इसका मतलब क्या है कि सर्कुलेटेड मोशन क्या है कि मतलब एक ट्रजेक्टरी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, एक ट्रजेक्टरी फॉलो कर रहा है। क्योंकि सर्कुलेशन मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ये हम प्लैनेट्स के उसमें ही बात कर सकते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक सर्कुलेटरी मोशन फॉलो करते हैं। तो सर्कुलेटरी से ध्यान रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की बारी बात कर रहे हैं, जो आपका ना उसमें रेवोल्यूशन होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि वो एक सर्कुलर पाथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो वो सर्कुलर मोशन में ही आएंगे, ठीक है ना। पर मैं बोलूँ कि जितने सारे सर्कुलर मोशन होते हैं ऐसा नहीं होता है, सर्कुलर मोशन बहुत बहुत तरीके के होते हैं। तो
है ना, जैसे कोई अपनी, जैसे कि एक अपनी ही उस पर धुरी पे घूम रहा है जो अर्थ कर रही है ना, तो एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। ठीक है ना। तो देखो दोनों अलग चीजें हैं, तो इसमें यही चीज कहना चाह रहा है कि जो सर्कुलेटेड मोशंस होते हैं वो सर्कुलर मोशन होते हैं, पर सारे सर्कुलर मोशन यानी जो अपनी जगह पे कर रहे हैं वो सर्कुलेटेड मोशन नहीं हो सकते हैं। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन के आप एग्जांपल से याद रखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगेन यूपीएससी क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स उठाएगा और वहां से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म हो, तो इसमें राइटिंग सर्कुलर मोशन की रिगार्डिंग। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो चीज ध्यान वो मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है विद कांस्टेंट आपकी जो स्पीड वेलोसिटी जो भी चीजें हैं। अब क्वेश्चन इसी पे आते हैं, सर क्या स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्या डिफाइन की जा सकती है। तो ध्यान रखना है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया जाता, नॉट डिफाइंड यहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि नॉट, इसको मैं समझा भी दूंगा, नॉट define at velocity and acceleration, velocity and acceleration मतलब क्या है सर, सिंपल सी चीज बता रहा हूं। आपने आपने एक कोई पत्थर बांधा आपने किसी चीज से, आपके किसी भी आपके तार से या फिर आपके धागे से, एंड यू स्टार्ट उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, फिर उसको घुमा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो पत्थर घूम रहा है, तो आइडियली वो जाना चाहता है इस दिशा में, इस इसमें, अगर क्योंकि आप जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे, जो भी आपका धागा है उसको तोड़ेंगे, तो इट विल स्टार्ट मूविंग टेंजेंशियली, यानी वो किधर चला जाएगा, इधर। तो बट अगर आपसे ये धागे से जुड़ा हुआ पत्थर है, तो वो क्या कर रहा है, जाना इधर चाहता है, बट वो बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग इससे हो रहा है जो फोर्स हुई, तो उसको रोटेट कर रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है ना। तो यही चीज इसमें बताएगा, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड आपका देखते हैं, स्पीड होगी, स्पीड भी आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे रहता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रहेगा। अच्छा, इसी से आपको एक और पॉइंट बनता है कि सर्कुलर सर्कल भी हम लोग दो तरीके के बनाते हैं। एक आपने बनाया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है कि आप उसको एक इस तरीके से कर रहे हैं और एक इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आपने दो तरीके के फॉलो किया। तो दोनों में आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के बारे में, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। जब भी आप हॉरिजॉन्टल सर्कल किसी धागे में पत्थर बांध के आप उसको घुमाएंगे, या वर्टिकल सर्कल बनाएंगे, तो उसमें क्या डिफरेंस, एक सेकंड रुकिए। हम सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार फर्क के बारे में बात करते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएंगे, वर्टिकल सर्कल बनाएंगे पत्थर से बांध के। एक पत्थर से बांध के आपने क्या किया, आपने इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, और एक पत्थर से बांध के आप क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। फर्क क्या है, फर्क देखिए समझिए। फर्क का सिंपल सा चीज है कि जब हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो यहाँ पे है देयर विल बी स्पीड कांस्टेंट, यहाँ पे क्या रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल सर्कल पे ध्यान रखना है क्या स्पीड रहेगी, स्पीड वेरी करेगी, स्पीड वेरीज, यानी इसको वेरिएबल रहेगा, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड वेरिएबल रहती है, ठीक है। ये वाले ध्यान रखना है। अगर ऐसी बात करें सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो देखो, तो अब देखो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, ये लगता है इज आपका टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो जब भी पीटल है ना, तो इसमें क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो ये आपका रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है आपका टूवर्ड द सेंटर, वाइल इफ आई टॉक अबाउट सेंट्री फ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो इसका जब भी हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका लगेगा आउटवर्ड्स द जो आपका सेंटर होगा, ठीक है ना। तो इसके मैं एग्जांपल भी बता दूंगा, जो इसका एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, वो वैसे पता होना चाहिए आपको। तो हम लोग बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इट इज टूवर्ड द सेंटर। अब मैं इसलिए छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूँ, इस पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो इनकी डेफिनेशन पे इस पे आए हैं, इनके फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ये सूडो फोर्स होती है, ये वाली सूडो फोर्स है,
ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बस अपेरेंट फोर्स होती है, फील होती है, ठीक है ना। और आप ये होती है अवे, ये आउटवर्ड होती है, टुवर्ड ये होती है अवे फ्रॉम। टुवर्ड आपका टुवर्ड सेंटर होती है, टुवर्ड फोर्स को कर रहा हूँ मैं, टुवर्ड सेंटर होती है, ये अवे फ्रॉम सेंटर होती है, अवे फ्रॉम सेंटर। अब देखो इस पे ज्यादा से ज्यादा आपका क्या पूछ लिया जाएगा, इससे पूछ लिया जाएगा अच्छा ये बता दो उसका एक न्यूमेरिकल बता दो। तो ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के बारे में, अगर मैं न्यूमेरिकल बात करूँ तो आपका न्यूमेरिकल आता है mv² अपॉन r। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं mv² अपॉन r। क्या सर इसका भी यही रहेगा? हाँ जी, इसका भी यही है, बट ये कैसा होगा, ये नेगेटिव में हो, क्योंकि ध्यान रखना है आपने ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स हमेशा पेयर में आपके एग्जिस्ट करती है, पेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑपोजिट साइन में मतलब क्या इसको क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, यानी बैलेंस कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रोटेटिंग निकले इसमें, रोटेटिंग आपका ये रहेगा। अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर मैं ध्यान रखना है वेलोसिटी को मैंने बोल दिया किससे, आपके इससे ओमेगा से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इसका इसका एक फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला और है, अगर लीनियर वेलोसिटी में हो जाता है तो इसको हम लोग एफ इक्वल्स टू क्या होगा, इसको एम ओमेगा आर से भी आते हैं। अगर ओमेगा का मतलब क्या है, वी² उसको वी² ले लिया मैंने इसको, तो इसका बन जाता है इसका, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, इसका एफ ओमेगा आर से भी इसको डिफाइन किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये वाला आपको बस ध्यान रखना है इसका। अगर पूछा जाए कि सर ये इसका इसका मैं वो बता ही देता हूँ आप लोगों को ना, थोड़ा थोड़ा सा वो देख लीजिए। जैसे आपको पता है इसका अच्छा ओमेगा आर क्या आया कैसे, तो आपको ये पता है ना एफ इक्वल्स टू mv² अपॉन r है, mv² है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये वी है ना, वी इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा आर, है ना। ये वाला मैं देखते रहा हूँ यहाँ पे, तो v इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर इससे क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर r² अपॉन r, तो यहाँ से कट गया तो इसलिए क्या होता है एम ओमेगा² r, ठीक है। तो ये भी बन जाता है, तो ये आपकी फॉर्मूलेज हैं, तो मैं इसमें डायरेक्ट मैंने आपको करा दिया, तो उसकी उसकी इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, ठीक है। तो अब देखो आपसे अगेन डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है ना। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूले पता होना चाहिए, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी नीड टू, है ना, जो आपको दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। जब भी आप लोग इसमें कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले से याद होने चाहिए। अब फोर्स है तो ऑब्वियस है न्यूटन मीटर वो सारी चीजें रहेंगी, तो मैं इसमें और ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात कर लेते हैं हमारे ग्राफ्स के रिगार्डिंग, एक्सप्लोरेशन कर लिया था कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिस्टेंस टाइप ग्राफ, यहाँ पे बताता है डिस्टेंस और टाइप के बीच में बता के, यानी क्या बता रहा है, ये स्पीड बताएगा हमारी, ठीक है ना, स्पीड बताएगा। इस पर पूछा जा चुका है कि यहाँ पे देखेंगे शोज द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज किसी स्पीड और मतलब ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है अल्टीमेटली स्पीड ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे दिया हुआ है ये वेलोसिटी और टाइम के भी स्पीड ही बता रहा है, ठीक है। तो बस वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी और उसके टाइम के बीच में ही बता रहे, तो आपको इनके रिलेशन पता होने चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि जैसे कि अब देखो इस पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज है जो है इसके न्यूमेरिकल्स, इस पे न्यूमेरिकल अथाह न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे, ठीक है जी, न्यूमेरिकल बनते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक चीज समझनी है न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग, जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जैसे आप उसने बोला है ना कि स्टार्ट, जैसे मैंने कोई बोला कार स्टार्ट एट रेस्ट, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, रेस्ट का मतलब क्या है, कार स्टार्ट हुई है जा रही है, ठीक है ना। तो मतलब स्टार्ट हुई है तो मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या होता है, यू इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। और उसकी पहुंच गई कि उसका क्रैश हुआ 80 की स्पीड से, तो जब क्रैश हुआ होगा तब उसकी कितनी स्पीड रही होगी, फाइनल वेलोसिटी ये रही होगी। तो ये इस तरीके से करना होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही हमने बोला कि आपने क्या कहते हैं, कुछ आपका पत्थर थ्रो किया, आपने क्या किया, स्टोन थ्रो किया, जब स्टोन मैंने बोला सर मैंने स्टोन फेंका, तो जब आपने स्टोन फेंका तो यहाँ पे क्या थे, आप इनिशियल पोजीशन रही होगी, तो भाई अभी उस टाइम तो आपको क्या थे, उस टाइम तो उसकी स्पीड कुछ था नहीं, फिर जैसे ही आपने उसको फेंका तो उसकी मैक्सिमम स्पीड गई होगी कुछ, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम लोग जो भी आपकी स्पीड है यहाँ से हमने मैंने बोला उसका, सर आपने उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने उसको थ्रो किया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आपको ये वहां पे पता होनी चाहिए, कब करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व वहां पे जितना करेंगे तो वो इसलिए हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसके बाद काइनेमेटिक्स मैंने करा दिया है आपको हर क्लास में। अब देखो दीज आर द आपके पीवाईक्यूज, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कुछ पीवाईक्यूज ऐड की हैं, प्लीज आप लोग इनको एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा,
आई विल नॉट अटेम्प्ट, मैं इनके आंसर्स थ्रो नहीं करूंगा आप लोगों को, ये आपके पीवाईक्यू से, सीडीएस से उठाए हुए हैं, कुछ एनडीए से उठाए हुए हैं, ठीक है ना। ये मैंने अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स भी डाले हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो चीजें आपको याद रखनी है जब भी आपकी ये वाला टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज स्टिक टू द बेसिक्स। मोशन में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या, कौन सा याद होना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जितना हो सके अपने बेसिक से रहिए, ठीक है ना। और जो भी आपके क्या कहते हैं, हमारे पास जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, कोशिश कीजिएगा उनकी जितने हो सके हम सॉल्व कर ले पहले ही, ठीक है ना। आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग आगे, जैसे मैं आपको ये क्लासेस कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस आपके एनडीए के, सीडीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्टीमेटली। तो वहां पर आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं जितने हो सके पीवाईक्यूज लेके आऊँ, चाहे वो सीडीएससी के हों, चाहे वो सीएपीएफ के हों, चाहे वो और सीडीएस वगैरह जिसके भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, यूपीएससी बेसिकली। तो वहां से मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये है कि आप प्लीज अपने साइड से जो भी हो सके आप अपनी तरफ से भी सॉल्व कीजिएगा, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। उनके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, यूपीएससी के सारे एग्जाम्स, यूपीएससी के सारे सारे एग्जाम कौन से हैं सर, सर आपको सब पता होगा। अच्छा, एनडीए आप देते हैं, एनडीए में सीडीएस वालों को नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, सीडीएस वाले चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। सीडीएसई वालों को करना है, सीडीएस का करना है, सीएपीएफ का करना है, ठीक है, सीआईएसएफ एलडीसी होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं यार, मैं कहाँ कहाँ तक बताऊँ, सीजीएस होता है ना, सीबीआई डीएसपी होता है, सी एस देखो, सी एस सी सिविल सर्विसेज का छोड़ के, सिविल सर्विसेज का छोड़ के बाकी सारे के आप क्या करेंगे, इनके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाते हैं, और जो भी आपको नया नया चीज, जो भी आपका नया डेटा मिलता है, यू विल स्टार्ट इंक्लूडिंग इन योर जो भी आपके नोट मेकिंग है, ठीक है, स्टार्ट इनरिचिंग योर नोट्स। सो आई बिलीव दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टिल नाउ। तो आपकी नेक्स्ट क्लास है, उसमें मैं आपको नया टॉपिक है दैट मैं उससे स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, अगेन कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच अस आउट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन पे आप जाइए, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, डू रीच अस आउट दैट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तो बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।